काट रहे तो कंसिडर अ हेवी बॉक्स. एक कोई ऑब्जेक्ट आहे, चार्जर आहे म्हणा, पण मी त्याला ऑब्जेक्ट म्हणतो. ठीक है. हेवी बॉक्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. ये रिजिड सपोर्ट है, ऊपर में जहाँ पे फिक्स है ना, यहाँ से कितना भी तुम खींच लो टूट लो, ये नहीं छूटेगा यार. सीलिंग समझ लो. ठीक है. कंसिडर रिजिड सपोर्ट. A wire or a string fixed at a rigid support. There is a heavy, massive, suspended bob. Heavy, massive, suspended bob. Bob means object having some mass. Okay. Attach along the string. Now you are rotating this bob in a हॉरिजॉन्टल सर्कल. ये कौन सा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल. अगर ये ऐसा जाता था ना, निकल गया. नहीं वर्टिकल नहीं घुमा सकते. यू कैन रोटेट इट हॉरिजॉन्टल ओनली. ओके. चलो ध्यान दो. तुम्हाला समजासाठी एवढ्या याची बलिदान जर झालं तर काय प्रॉब्लेम? ओके. लोकांनी जीव दिलाय शिक्षणासाठी. अरे दिलाय ना, घराचे घर जाळले त्यांचे, जिवंत घरात पेटवला त्यांना, है ना. मग एक चार्जर कोणती मोठी गोष्ट आहे तुमच्यासाठी, तुमच्या जीवासाठी? तुमच्यातला एखादा आइन्स्टाईन बनला तो ढूंढला. ओके. सो दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, अ बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. नाउ द बॉब इज रोटेटिंग हॉरिझॉन्टली. कसा? हॉरिझॉन्टली. व्हॉट यू ऑब्झर्व हियर? हिप्नोटाइज करतो असं वाटतं का तुम्हाला? नाही ना. अ बॉब एक्सप्रेसिंग अ सर्कुलर मोशन और क्रिएटिंग अ सर्कल. दिस अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. और स्ट्रिंग के बारे में देखोगे तो क्या लगेगा? स्ट्रिंग को देखो पर, बॉब तो दिख रहा है, स्ट्रिंग क्या लग रहा है? हाँ, स्ट्रिंग डिस्क्राइब अ कोन. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कोनिकल पेंडुलम. खूप मन दुखत होतं ना, चार्जर काढलं. ओके. सो इन द कोनिकल पेंडुलम, consider a rigid support. Okay. A string of mass length L suspended from a rigid support and a heavy bob okay. This is the center O. The mg is always directed in downward direction. Am I right? Yes. mg कौन से डायरेक्शन में? Downward direction. Tension is created inside the wire. This is the rigid support making an angle theta. Am I right? बराबर है ना. और ये ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ऑब्वियस है ये बॉब यहाँ से यहाँ भी आएगा, है ना. तो लेंथ बोला है, हाइट बोला, इलेक्ट्रिक चाहिए. एक मिनट. दिस इज द length of bob. Okay. Now this is a tension. This is a tension along the string. अगर ऐसा उसको रिजिड भी रखा है तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होगा ना. ओके. टेंशन जो है वो बैलेंस है क्या? नाही है ना. अरे mg जर असा स्ट्रेट राहिला असता तर बॅलन्स राहिला असता ना. तो टेंशन बॅलन्स आहे क्या? नाही. तो
तो ऑब्वियसली टेंशन के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक निकलेगा ऐसा, एक निकलेगा ऐसा, am I right? This is the radius also. This is the radius. Okay. अगर ये t है और एंगल थीटा है तो ये भी क्या है? ये हो गया t और ये हो गया sin थीटा। घूमने के लिए क्या लगता है? बराबर है। अब बस जस्ट होता है क्या करना है हमारा फर्स्ट डे का समजा थोडासा प्रॉब्लेम जाईल काय दिवस कारण चॅप्टरचा मजा आता ठीक है। Okay, this is the vertical component, this is the horizontal component. Okay, vertical component balanced by t cos theta is equal to mg. Am I right? Yes. This is your equation number 1. And horizontal component t sin theta is equal to mv square upon r. So क्या है t sin theta is equal to mr omega square. कन्वर्ट करके दूं क्या पता है फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है? कैसा कन्वर्ट होता है? v is equal to r omega. ये जो v का वैल्यू है ना आर कैंसिल हो जाएगा आर ओमेगा जो रह जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर देयर टाइम पीरियड। ओके सर माइनस सेंट्रीफ्यूगल प्रॉब्लम कुछ नहीं, अपन उसका मैग्नीट्यूड ही लेते फॉर्मूला निकालते समय। मैग्नीट्यूड जब भी लेते हैं हम माइनस साइन निग्लेक्ट करते हैं। व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल आल्सो we are neglecting the minus sign magnitude. Okay, then 2 divided by 1 तो क्या हो जाएगा? sin theta t sin theta upon t cos theta is equal to mr omega square upon mv upon mv। mm get cancel, tt get cancel, sin है ना, बट इन्होंने tan थीटा नहीं लिया, रीजन है उसके पीछे। ऐसे लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g। ठीक है, फिर उन्होंने फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ही लिया। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन r। ऐसा लिख सकता है, ये उधर गया ये नीचे आया। ठीक है, इसको एक इक्वेशन नंबर दे दो थर्ड। ओके, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी बराबर है ना, तो t और इसमें अपन कर सकते मॉड्यूल 3-4 मेथड से इसको सॉल्व करने के। ये वन ऑफ द मेथड है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g sin थीटा अपॉन r cos थीटा। ओके, बट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। कहाँ पढ़े रहे फॉर्मूला अपन? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, देन v इज इक्वल टू r ओमेगा।
11 में पढ़े सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में सरकमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r, v इज इक्वल टू r ओमेगा। बाय बोलते हैं तो प्रॉब्लेम है कि इज इक्वल टू इनवर्स मॅथेमॅटिकल ऑपरेशन सोडायची जेवढे ऑपरेटर सर्व सोडते ते है ना। जेवायला गेलो आपण त्या ताटा सर्व मिक्स झालं तर कसं वाटतं गाला पण होते का उद्या सॉर्टेड होणार जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा ऐसा है कितना है। अभी थोड़ा बाकी है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू 2 पाई। अभी मुझे है ना r का वैल्यू निकालना है वहां r का। अभी ये यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है ये 90 है बराबर है, ये वैल्यू l है और ये जो डिस्टेंस है ये r है। तो r क्या है ये निकालना है मुझे। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज एडजेसेंट साइड, इसका एडजेसेंट कौन सा आर यू लॉस्ट योर माइंड। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज अपोजिट r। तो एडजेसेंट l नहीं होगा क्या रे। सगळे सगळे झोपेतच राहता का तुम्ही। और हाइपोटेन्यूज कौन है हाँ टी टी है ना। तो यहाँ पे टी कैसे लिखूंगा मैं वहां पे अगर मैं थीटा लेता तो ये हो गया अपोजिट। ओके ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो गया वहां पे ये साइड। तो जितना ही हाँ एक मिनट चलो साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। अपोजिट कौन है यहाँ पे और हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे हाँ टी। हाइपोटेन्यूज दिया ही नहीं है ना बट हेच लेंथ अशी चालली ना फिरताना। अरे बरोबर है ना, यही है ना ऐसे जा रहा घूमने के लिए। तो जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा ना, नहीं समझा। टी टी कोणाला टी टेंशन आहे तुम्ही लेंथ म्हणता का चलो टी इज टेंशन। कळलं का। तो यही लेंथ ऐसे जा रहा तो ये एल हो गया। तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। गेटिंग माय पॉइंट ओके। तो मैं लिखता है यहाँ पे फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट हो गया मेरा आर और हाइपोटेन्यूज हो गया एल। देयरफॉर आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा बराबर है। इसको बोलता है इक्वेशन नंबर 4। पुट अबव इन 4 देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 पाई ओके अपॉन अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर की जगह एल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर। साइन थीटा कैंसर। तो t इज इक्वल टू क्या बचा 2 पाई अंडर रूट g अपॉन एल कॉस थीटा। एम आई राइट। इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन g।
अभी मुझे बताओ टाइम पीरियड कब ज्यादा रहेगा रे? टाइम पीरियड कब ज्यादा रहेगा? सरकमफ्रेंस ज्यादा रहेगा। बी लॉजिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखो, फॉर्मूला को देखो भी आंसर करो। नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल ऑल्सो, स्पेशली एंट्रन्स वाले। ए बाहेर जायचं आहे का ऐश्वर्या नातून राहिली? हा काय बाहेर? तुम्हारा 11 खत्म होके 12 स्टार्ट हो गया, लगभग तुम 6-8 महीने से क्लास में हो, बराबर है? उसमें भी तुम्हारी 2-3 महीने की तो छुट्टी होगी बोलो, तो मैं तुमको भी ब्लेम नहीं करूँगा। अभी भी तुम्हारा ना दिमाग उस तरीके से नहीं लॉजिकली चलता, या तुम वैसा सोचते ही नहीं फिजिक्स के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में। साइंटिफिक वे जो होता है ना, मैथमेटिकल साइंटिफिक वे, वो अभी भी डेवलप नहीं हुआ। तुम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते ना एंट्रेंस के, मेरे को ये भी नहीं पता। तुम्हारा क्या लेवल बना है आई डोंट नो। सिंपल क्वेश्चन है। मैं बोला टाइम पीरियड कब ज्यादा होगा? हाँ नहीं समजा काय म्हणतो, कैसे करतो? ऑसिलेशंस होतच ना तिथं, सर्क्युलर मोशन आहे। नहीं बिल्कुल भी। हाँ थोड़ा ट्रैक पे, थोड़ा ट्रैक पे। अभी मेरा काम हो गया, अगर कोई दूसरा फैकल्टी रहता वो क्या करता था? हाँ हो गया डीरा, राइट इट डाउन, मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। एक भी वर्ड वहां पे स्पीड का है क्या? वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखा टाइम पीरियड के फॉर्मूला में? हाउ कैन यू से दैट? बॉयज तुमच्या बुद्धी किराण देता का? हाँ तो क्या एंगल का क्या? मैं बोला ना ट्रैक पे हो, सोचो थोड़ा। कर बापू। त्या मागच्या पोरी तर का बिचारा, त्यांचं मला काय समजतच नाही, तर कोणत्या दुनियेत आहे। What you want? I don't know. What you are expecting? That also don't know. You are free to ask. Let me know the things. तुमको क्या लगता है ना, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? You are free to ask. Free to speak also. किसी को देखो, see, in whole class, boys, गर्ल्स, कुछ भी पूछना है किसी को, कुछ भी दिक्कत है, यू आर फ्री टू आस्क, पूछो। बट कोई आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। डे बाय डे है ना, मैं देख रहा जैसे जैसे बैचेस बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे है ना, पर्सेंटेज दिखते 10वी तेवढे तेवढे, इकडे काहीच नाही झालं। म्हणजे मी जेव्हा स्टार्ट केलं होतं टीचिंग करणं, तर तेव्हा 70-75% कुठं असं वाटत होतं साला का कुठं का अभ्यास करतो ना, आता 95 येत असेल ना, घुसाच आहे मग। टाइम पीरियड टोटल एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों? 2π कांस्टेंट टर्म है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट टर्म है, बराबर है। रही बात एल की, तो जब वो घूम रहा है वो टाइम पे उसका लेंथ तो चेंज होने वाला नहीं है। घूम रहा है तो लेंथ चेंज होगा क्या? घूमते घूमते उसका लेंथ चेंज कर सकते क्या तुम? नहीं, तो एल भी हो गया कांस्टेंट तुम्हारा, है ना। तो टोटल टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एंगल के ऊपर। अभी कॉस का एंगल, कॉस का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता?
0 cos 0 cos 90 0 यानी सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे मिल रही है तुमको cos 0 पे 90 कोण अंतर cos 90 तो 0 हो रहा है ना आणि ते आलं पाहिजे ना त्याच्यासाठी पुस्तक कितीचे अँगल काय ऐसा नहीं होना चाहिए ना समझ में आ रहा है क्या जब cos का वैल्यू 0 डिग्री है तब पूरा प्रोडक्ट ज्यादा आता क्या बोलते जब एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा अरे मेरे को बताओ वो ऐसा है ठीक है पहले इतने एंगल से घूम रहा था अब इतने एंगल से घूम रहा है ऐसा ठीक है जितना एंगल बढ़ेगा उसका उतना सरकमफेरेंस बढ़ेगा ना रे तो जितना सरकमफेरेंस बढ़ेगा उतना टाइम कम लगेगा ना गेटिंग टाइम ज्यादा लगेगा ना गेटिंग माय पॉइंट अभी मेरे को बता एंगल 0 है अरे तू इच्छे तो घूमत आहे असा फुल काढवलो बे काय झालं होळीची तयारी चालू आहे कधी नाही ना अरे समझा क्या अभी ऐसा है वहां पे फिक्स है रिजिड सपोर्ट यहाँ पे बॉब है अभी एंगल कुछ किया नहीं इतना यहाँ से यहाँ घूम रहा हो तो जल्दी टाइम पीरियड कंप्लीट होगा ना उसका तो तब टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा जैसे एंगल तुमने बढ़ा दिया कम हो गया 90 कर दिया तो वो तुम्हारा क्या बोलता हॉरिजॉन्टल सर्कल रहा ही नहीं वो सीधा ऐसे क्या फिर ऐसा सर्कल बन रहा हॉरिजॉन्टल कंप्लीट समझता है क्या so time period totally depend on the angles समझ लगा so we can say that time period of conical pendulum is directly proportional to root of the angle cos theta getting my point 5 मिनट पहले मेरा टॉपिक खत्म हो गया था बट ये एक्सप्रेशन के चक्कर में है ना मेरा टाइम चला जाता है ठीक बापू तो टेप लावून ना त्याला पण लावून दुसरी इकडे ओके अभी क्या करना है तुमको देखो बुक में पेज नंबर 7 निकालो निकाला वहां पे है ना कोनिकल पेंडुलम हेडिंग है दिख रहा है कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ये चीजें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है तुम्हारे सर के बाल का भी वेट है तो मासलेस स्ट्रिंग कैसे होगी रे और इनफ्लेक्सिबल दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी भी नहीं है पढ़ा है ना इलास्टिसिटी है ना तो अगर वायर में तुम्हारे बाल को भी ऐसे खींचा ना तो भी थोड़ा सा इलोंगेट होता है उड़ून पाता का समझ में आया क्या तो कहना ये है कि इनएक्सटेंसिबल वेटलेस मासलेस ये चीजें नहीं हो सकती ओके बट प्रैक्टिकली वी आर टेकिंग अ टाइनी मास कनेक्टेड टू अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड अ कोनिकल पेंडुलम ये हो गया उसका डेफिनेशन समझा गेटिंग दिस पॉइंट देन पेज नंबर 8 पे आओ आगे वहां पे वो इक्वेशन 1.5 के ऊपर जो पैराग्राफ जहां पे एंड हो रहा है ना जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर जाओ वी शॉल रिजॉल्व द फोर्स दिख रहा है क्या तो उन्होंने टी नॉट लिया है ना अपन ने क्या लिया सिर्फ टी लिया तो करना अभी यहाँ पे ना तुम्हारा एक आर्टिकल रिड्यूस हो गया इसमें ना टेंशन भी निकालने के लिए था कितना टेंशन रहेगा वहां पे पहले एक फॉर्मूला एंट्रेंस में रहेगा ये फॉर्मूला कोनिकल पेंडुलम में एक उसके टाइम पीरियड का एक टेंशन इनसाइड द स्ट्रिंग का फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन थोड़ा अलग है इसके सामने एक्सटेंड होता है जितना इसका है ना वो भी उतना ही है डेरिवेशन बट है नहीं दिया नहीं तो फिर क्यों ले ठीक है तो वहां से ना वी शॉल रिजॉल्व से लेके सेंट्रीपिटल तक लिखना है नीचे तक और फिर उसके बाद ये डेरिवेशन जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से एंड तक अभी बुक में देखोगे तो 1.5 1.6 दो फॉर्मूले लिखे बोला डिवाइड किया और डायरेक्ट तुम्हारा 1.7 इक्वेशन है कितने स्टेप्स में 2 स्टेप में मैं भी लिख सकता था ये फॉर्मूले लिखे ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पे अटेंशन हियर सी द बोर्ड ये फॉर्मूले लिखे मैंने 1 और 2 उसका सिर्फ 2 स्टेप्स लिखी
और डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखा, है ना, नो नीड टू डू दैट, बट तब भी करके दिया मैं, क्यों? क्योंकि समझना चाहिए कैसे आया चीजें, तो ये चीज का थोड़ा नहीं क्या कदर करो और उसको उस हिसाब से पढ़ो लिखा करो, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ओके, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, बोलावे लावला, लिहायला लावला, लिखो पढ़ते करे फोटो काढून कॉमन सेन्स पाहिजे, तो मोबाईल रेकॉर्ड होत आहे, ऑब्वियस आहे, तेच व्हिडिओ तुमच्या घरी पाठवते, आहे ना। ए लिसन गर्ल्स, तुम्हाला काय म्हटलं मी, बोर्डवर पूर्ण लिहून आहे, तुम्हाला फक्त वही काढून तसं तसं लिहायचं ना, यू टू राईट इट डाऊन, दॅट्स इट। तुम्ही आवाज करता, प्रत्येक गोष्ट रेकॉर्ड होतात, तेच रेकॉर्डिंग तुमच्या मोबाईलवर तुमच्या घरापर्यंत जाईल, ते लोक काम आहे वर्गात येत चालते का? किती लोक तोंडाने लिहायचं आम्हाला पाहू द्या थोडस, लेट मी चेक। हाताचं काय द्यायचं, त्याचे फोटो काढून ग्रुपवर पाठवून, ठीक आहे। आजचं होमवर्क काय राहील, डेफिनेशन, डायग्राम अँड प्रूफ। काय म्हटलं, डेफिनेशन, डायग्राम, प्रूफ। उद्या काही विचारेल, असे होऊ शकते उद्या आल्यावर लेक्चरर वहीकडे प्रूफ लिहून दाखवा, गेटिंग माय पॉइंट। सो ब्लाइंडली नको या, ठीक आहे। पहिली गोष्ट, ज्या लोकांना असं वाटत कालचा टॉपिक आपला बरोबर झाला नाही, म्हणजे आपला म्हणजे मी बरोबर शिकवला, तुमची रिव्हिजन नाही झाली, फॉर्म्युले लर्न नाही आहे, डेफिनेशन लर्न नाही आहे, ठीक आहे ना, दे कॅन ऑल्सो गिव्ह टाइम टू द सब्जेक्ट, दे कॅन ऑल्सो राइट 2 to 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बस लर्न होना चाहिए, यही मेरा उसके पीछे का मोटो है, ठीक है। क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ जाएगा तुम्हारा बहुत सारा पोर्शन जमा हो जाएगा, ओके। सी यू टुमारो।